के सवालों को हल करेंगे 11 नंबर से। 11 नंबर सवाल है कि इंटीग्रेशन x³ प्लस 5x² -4 बटे में x² इंटू dx। यदि हमारे सवाल आपको समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि जो भी बच्चे पढ़ने वाले हों उनको पढ़ाई में सुविधा मिल सके, आसानी से वो सवालों को समझ पाए और बढ़िया से हल कर पाए और बोर्ड में अपना अच्छा से अच्छा अंक लाने का काम करें। तो चलिए अब इस सवाल को हम कैसे हल करेंगे। इस सवाल को हल करने के लिए हम ध्यान देंगे कि जो यहाँ पे सवाल दिया गया है, जो इसका नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर ये दो भागों में अंश और हर में इसको बांट दिया है। तो अंश और हर में बांट दिया है तो हम वितरण नियम का पालन करते हुए हर से सभी अंश वाले अंक में क्या कराएंगे तो भाग कराएंगे पहले। तो यहाँ पे हो जाएगा x³ बटे में x², यहाँ पे वितरण नियम लागू हो रहा है। फिर 5x² बटे में x² -4 बटे में x² और यहाँ पे हो जाएगा इंटू dx बराबर। देखिए इससे ये कटेगा तो एक घात बचेगा, इसे एक कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर होगा x प्लस 5 -4, जो x ऊपर जाता है तो इसका घात जो होता है कि माइनस में हो जाता है। तो यहाँ पे आप माइनस में लिख करके और यहाँ पे लिखेंगे इंटू dx। अब dx से प्रत्येक में गुणा करा के समाकलन के चिन्हों का वितरण कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा x इंटू dx प्लस 5 को कॉमन करते हुए यहाँ पे लिखेंगे dx -4 को कॉमन करते हुए यहाँ पे हो जाएगा x के पावर -2 इंटू dx। अब देखिए यहाँ पे इसका हो जाएगा घात कुछ नहीं है तो 1 है। यहाँ पे होगा x के पावर 1 प्लस 1 बटे में 1 प्लस 1 प्लस 5 dx का समाकलन हो जाएगा x -4 और यहाँ पे हो जाएगा कि x के पावर -2 प्लस 1 बटे में -2 प्लस 1 प्लस c। तो इसको लिखेंगे कि x² बटा में 2 प्लस 5x -4 x के पावर -1 माइनस नीचे हो जाए 2 में से 1 घटेगा तो क्या हो जाएगा -1 प्लस c। तो फिर यहाँ पे होगा x² बटे में 2 प्लस 5x माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4। ये जो घात माइनस में है नीचे आएगा तो 1 बटा में x अब प्लस c। इस प्रकार से आपका 11 नंबर सवाल का हल प्राप्त हुआ। इस प्रकार से इस सवाल को क्या करेंगे आप हल कर लेंगे। इसके बाद हम 12 नंबर सवाल पे ध्यान देंगे। देखिए इन सवाल को जैसे हल किया गया है बढ़िया से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कैसे हल किया गया है। 12 नंबर सवाल पे ध्यान देते हैं। तो 12 नंबर सवाल है कि x³ प्लस 3x प्लस 4 बटे में √x इंटू dx। x³ प्लस 3x प्लस 4 बटे में √x इंटू dx। तो जैसे हमने 11 नंबर सवाल में जो हर से वितरण नियम के द्वारा भाग कराया उसी प्रकार से इस सवाल में भी क्या करेंगे वितरण नियम के द्वारा इससे सभी में भाग कराएंगे। देखिए कैसे भाग होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा कि x³ बटे में √x प्लस 3x बटे में √x प्लस 4 बटे में √x सबसे भाग करा दिए इंटू
dx बराबर, ये जो a है ऊपर जाएगा तो हो जाएगा x के पावर 3 इंटू एक्स के पावर -1/2 प्लस 3 x का पावर 1। ये जब ऊपर जाएगा देखिए अंडर x को हम क्या लिख सकते हैं, x के पावर 1/2। और जब ये नीचे से ऊपर जाता है तो माइनस हो जाता है और ऊपर से नीचे आता है तो प्लस में हो जाता है। मतलब कि जब माइनस रहेगा तो प्लस और प्लस रहेगा ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। x के पावर -1/2 प्लस 4, ये भी ऊपर जाएगा तो हो जाएगा x के पावर -1/2 इंटू dx। यहाँ पे इसके आधार बराबर हो तो घातों को या तो जोड़ देते हैं या तो घटा लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक लिख दीजिए, 3 दूना के 6, 6 में से 1 घटा तो हो जाएगा 5/2 प्लस 3, ये 2 का में 2, 2 में से 1 घटेगा तो हो जाएगा x के पावर 1/2 प्लस 4 x के पावर -1/2 इंटू dx। अब dx से गुणा कराएंगे तो हो जाएगा x के पावर 5/2 इंटू dx प्लस 3 को कॉमन करके यहाँ पे x के पावर 1/2 इंटू dx प्लस 4 को कॉमन करके x के पावर -1/2 इंटू dx ऐसे लिख लेंगे। अब इसको हल करेंगे तो इसको उतार देंगे, x के पावर 5/2 प्लस 1 और नीचे 5/2 प्लस 1 लिखा जाएगा प्लस 3 x के पावर 1/2 प्लस 1 और नीचे लिखा जाएगा 1/2 प्लस 1 प्लस 4 x का पावर -1/2 प्लस 1 और बटे में हो जाएगा -1/2 प्लस 1 प्लस c। अब देखिए 2 1 में 2, 2 5, 5 2 कितना हो जाएगा 7, तो x के पावर 7/2, 2 1 में 2 और 5 2 7, तो 7/2 ये भी हो जाएगा नीचे 7/2 प्लस 3, ये क्या हो जाएगा 2 1 में 2 1 3, तो यहाँ पे हो जाएगा x के पावर 3/2 और यहाँ भी हो जाएगा 3/2 प्लस 4, ये हो जाएगा 2 1 में 2, 2 में से 1 घटेगा तो x के पावर 1/2 अब पूरे के बटे में 1/2 प्लस c। अब 2 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 2/7 x के पावर 7/2 प्लस 3, ये ऊपर जाएगा तो 3 से 3 कट जाएगा तो हो जाएगा यह केवल 2 x के पावर 3/2 और यहाँ पे ये 4 ऊपर जाएगा, 2 ऊपर जाएगा तो 4 दूना के 8 x के पावर 1/2 प्लस c। ये है आपका 12 नंबर सवाल का हल। इस प्रकार से 12वां नंबर सवाल हल करेंगे। अब 13 नंबर सवाल को देखेंगे कि 13 नंबर सवाल कैसे हल किए जाएंगे। तो सवाल पहले मालूम रहेगा करने का विधि तो सवाल हल हो ही जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखेंगे x³ माइनस x² प्लस x माइनस 1 अब बटे में x माइनस 1, ये आपका सवाल है और इस सवाल को हल किया जाएगा। देखिए कैसे हल करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा ये x² यहाँ से कॉमन करेंगे x², तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक x बचेगा -1, अब प्लस यहाँ से एक कॉमन करिए तो बचेगा x माइनस 1, अब पूरे का बटे में x माइनस 1 इंटू dx बराबर, इसको और इसको कॉमन किया जाएगा। x माइनस 1 जब कॉमन होगा तो यहाँ पे क्या बचेगा x² प्लस 1 अब पूरे के बटे में x माइनस 1 इंटू dx, इससे ये कैंसिल कट जाएगा तो हो जाएगा x² प्लस 1 इंटू dx। तो अब इससे इसमें गुणा कराइए तो हो जाएगा x² इंटू dx प्लस dx। अब यहाँ पे इसको हल करेंगे तो x² प्लस 1 बटे में 2 प्लस 1, अब प्लस यहाँ पे इसका समाकलन क्या हो जाएगा x प्लस c, ये हो जाएगा x के पावर 3/3 अब प्लस x प्लस c। ये है आपका 13 नंबर सवाल का समीकरण।
पुनः एक बार समझिए इसको कैसे हल किया गया है। देखिए जो एक्स क्यूब है इसको लिख सकते हैं एक्स क्यूब बराबर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। तो उसी को हमने बताया कि यहाँ से एक्स स्क्वायर जब कॉमन होगा तो एक एक्स बचेगा, यहाँ पे क्या बचा -1। अब इन दोनों में कॉमन करने लायक क्या दिख रहा है, तो इन दोनों में अगर कुछ नहीं दिखा आपको तो यहाँ से एक कॉमन कर लेंगे, तो +1 कॉमन किया गया, बच गया यहाँ पे x-1। अब देखिए इसको और इसको हम दोनों को कॉमन करते हैं तो बचेगा x² + 1 और टोटल के बट्टे में x-1। इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, काट देंगे तो कट जाएगा। अब बचा x² + 1 × dx। इससे गुणा करा करके समाकलन के चिन्ह को वितरित करके और हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पे वैसे ही करके समाकलन का साल्वीकरण प्राप्त किया गया है। ये था 13 नंबर सवाल। अब हम बनाएंगे 14 नंबर सवाल को। तो 14 नंबर सवाल कैसे हल होगा, ध्यान देंगे सभी लोग। ये 14 नंबर सवाल है कि 1 - x √x इंटू dx। अब इससे इसमें गुणा कराइए तो क्या हो जाएगा, तो √x माइनस x इंटू √x और यहाँ पे बच गया इंटू dx। तो यहाँ पे हो जाएगा x के पावर 1/2 माइनस x के पावर 1 इंटू x के पावर 1/2 इंटू dx। अब यहाँ पे लिखा जाएगा कि इससे इसमें गुणा कराइए तो हो जाएगा x के पावर 1/2 इंटू dx माइनस, अब आधार बराबर हो तो घातों को यहाँ पे जोड़ लेंगे, इस नियम का पालन करेंगे। तो 2 में 2 और 2 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3/2 इंटू dx। अब समाकलन के चिन्हों का वितरण कीजिए तो x के पावर 1/2 इंटू dx माइनस x के पावर 3/2 इंटू dx। अब समाकलन का चिन्ह को हटाएंगे तो ये हो जाएगा x के पावर 1/2 + 1 बटे में 1/2 + 1 माइनस यहाँ पे x के पावर 3/2 + 1 अब पूरे के बटे में 3/2 + 1 अब प्लस c। तो 2 में 2 और 2 3, तो x का पावर 3/2 अब पूरे के बटे में 3/2 माइनस यहाँ पे 3 दूना 2 में 2 और 2 3 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 5/2 और नीचे भी हो जाएगा 5/2 प्लस c। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा 2/3 x के पावर 3/2 माइनस ये जाएगा 2/5 x के पावर 5/2 अब प्लस c। इस प्रकार से क्या करेंगे, आप 14 नंबर सवाल को हल कर लेंगे। ये है आपका 14 नंबर सवाल का हल। अब 15 नंबर सवाल पे ध्यान देंगे कि 15 नंबर सवाल कैसे हल किए जाएंगे। चलते हैं 15 नंबर सवाल पे। ये है आपका 15 नंबर सवाल। तो इससे पहले हम क्या करेंगे, सभी में गुणा कराएंगे तो हो जाएगा कि 3x² इंटू √x प्लस 2x इंटू √x प्लस 3 √x और बाहर क्या लिखेंगे, इंटू dx। अब यहाँ पे 3x² इंटू x के पावर अंडर रूट में है तो इसको 1/2 लिख सकते हैं।
जो कि पहले भी हम बता चुके हैं आपको कि इसको क्या लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे, प्लस 2 एक्स का पावर 1 इंटू एक्स का पावर 1/2 प्लस 3 एक्स के पावर 1/2 इंटू dx। अब यहाँ पे आधार देखिए बराबर दिख रहा है, तो घातों को हम जोड़ लेंगे, तो 2 दूना के 4 1 5, ये हो जाएगा 3 एक्स के पावर 5/2, 2 दूनी की 4 4 1 5/2 प्लस इसका इसमें गुणा करा दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा इंटू dx प्लस, अब 3 को चाहिए तो आप यहाँ से बाहर भी निकाल सकते हैं यदि समझ में आ गई होगी बात तो। अब 2 को बाहर निकाल के 2 1 में 2 1 3 एक्स के पावर 3/2 इंटू dx प्लस 3 एक्स के पावर 1/2 इंटू dx, ऐसे लिखे। अब इसको हल करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 एक्स के पावर 5/2 प्लस 1 और नीचे 5/2 प्लस 1, 2 एक्स के पावर 3/2 प्लस 1 और नीचे 3/2 प्लस 1 प्लस 3 एक्स का पावर 1/2 प्लस 1 और पूरे 1/2 प्लस 1 प्लस सी। अब इसको जोड़िए, 2 1 में 2 और 2 5 कितना हो जाएगा 7, तो 3 एक्स के पावर 7/2 और नीचे लिख देंगे 7/2 प्लस 2 गुणे एक्स के पावर 2 1 में 2 3 5, 5/2 और यहाँ लिख देंगे 5/2 प्लस 3 एक्स के पावर 2 1 में 2 1 3, 3/2 और यहाँ हो जाएगा 3/2 प्लस सी। अब इस नीचे वाले को पलट दीजिए, ये ऊपर जाएगा तो 2 तिहाई 6/7 एक्स के पावर 7/2 प्लस ये ऊपर 2 दूना का 4/5 एक्स के पावर 5/2 प्लस ये जाएगा 2 तिहाई 6, तो 3 से 3 कट जाएगा तो हो जाएगा 2 एक्स के पावर 3/2 प्लस सी। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, 15 नंबर सवाल का भी हल प्राप्त कर लेंगे। अब 16 नंबर सवाल को देखेंगे। 16 नंबर जो सवाल है दिया है कि इंटीग्रेशन ऑफ 2x - 3 cos x प्लस e का पावर x इंटू dx, इसको ऐसे लिखिए, 2 इंटीग्रेशन x इंटू dx माइनस 3 इंटीग्रेशन cos x इंटू dx प्लस e के पावर x इंटू dx। अब x का अवकलन क्या हो जाएगा, तो 2 x के पावर 1 प्लस 1, कुछ नहीं तो इसका पावर 1 है, इसमें 1 जोड़ देंगे, पूरे के बटे में लिखेंगे 1 प्लस 1 माइनस 3 cos x का समाकलन होता है sin x प्लस e के पावर x का समाकलन e के पावर x ही हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा प्लस c। इसको लिखेंगे 2 इंटू एक्स स्क्वायर बटे में 2 माइनस 3 साइन x प्लस e के पावर x प्लस c। 2 से 2 कटेगा तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 साइन x प्लस e के पावर x प्लस c। ये है 16 नंबर सवाल। अब 17 नंबर सवाल को हल करेंगे। 17 नंबर सवाल देखेंगे कि 17 नंबर सवाल पहले क्या दिया है। सत्रह नंबर सवाल है इंटीग्रेशन 2x² - 3 sin x
प्लस 5√x इंटू dx। अब यहाँ पे हो जाएगा 2 को कॉमन करके कि x² इंटू dx माइनस 3 साइन x इंटू dx प्लस 5x का पावर जो अंडर रूट में है यह 1/2 इंटू dx लिखा जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो 2x के पावर 2 प्लस 1 बटे में 2 प्लस 1 माइनस 3 साइन का क्या होता है माइनस कास x प्लस 5x के पावर 1/2 प्लस 1 बटे में 1/2 प्लस 1 प्लस c। यहाँ पे हो जाएगा 2 बटे में 2 1 3 x के पावर 3 माइनस माइनस प्लस 3 कास x प्लस 5 2 1 में 2 1 3 x के पावर 3 बटे में 2 और यहाँ पे हो जाएगा 3 बटे में 2 प्लस c। यहाँ पे होगा 2 बटे में 3 x के पावर 3 प्लस 3 कास x ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10 बटा में 3x के पावर 3 बटे में 2 प्लस c। इस तरह से आपका 17 नंबर सवाल हल होगा। 18 नंबर सवाल को हल किया जाए तो देखिए 18 नंबर सवाल क्या है। 18 नंबर सवाल है कि सेक x कोष्टक में सेक x माइनस tan x सेक x कोष्टक में सेक x प्लस tan x इंटू dx। इस सेक x से इस कोष्टक में गुणा करा दीजिए तो हो जाएगा सेक स्क्वायर x इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन इसका इसमें गुणा हुआ तो हो जाएगा सेक x इंटू tan x इंटू dx। सेक स्क्वायर x का समाकलन क्या होता है तो tan x होता है। tan x सेक x इंटू tan x का क्या होता है तो सेक x होता है तो यहाँ लिखेंगे सेक x प्लस c। ये है आपका 18 नंबर सवाल का हल। इस प्रकार से आप 18वें नंबर सवाल को क्या करेंगे हल करेंगे। उन्नीस नंबर सवाल है कि सेक स्क्वायर x बटे में कॉसेक स्क्वायर x इंटू dx। अब देखिए आप जानते हैं त्रिकोणमिति में कि 1/cos x को सेक x लिखा जाता है और सेक x 1/सेक x को हम cos x लिखेंगे। फिर cosec x बराबर होता है 1 में साइन x और साइन x बराबर होता है 1 में cosec x। तो यहाँ पे इसको लिखा जाएगा कि 1 में cos स्क्वायर x गुणे साइन स्क्वायर x बटे में 1 इंटू dx। फिर साइन बटा में कास क्या हो जाएगा ये हो जाएगा tan स्क्वायर x इंटू dx। चूँकि हम अभी तक जो सूत्र बताए हैं उस सूत्र में आपको tan के फार्मूले के बारे में नहीं बताए हैं। तो tan के फार्मूले के बारे में नहीं बताए हैं तो आपको ये जानना होगा कि सेक स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x बराबर 1 होता है। ये इधर आएगा तो हो जाएगा सेक स्क्वायर x माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर x और tan स्क्वायर x के जगह पे हम इतने को क्या करेंगे रखेंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर x माइनस 1 इंटू dx। ये हो जाएगा कि सेक स्क्वायर x इंटू dx माइनस dx।
सेक स्क्वायर एक्स का होता है tan x, माइनस है तो माइनस, और dx का क्या हो जाएगा x प्लस c। इस प्रकार से इस सवाल का आंसर आपको प्राप्त होगा। ये था आपका 19 नंबर सवाल। 20 नंबर सवाल में देखेंगे कि क्या दिया हुआ है। तो चलते हैं 20 नंबर सवाल पे। बीस नंबर सवाल है कि 2 माइनस 3 साइन एक्स बटा में कास स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ पे देखिए हर में जो दिया है कि कास स्क्वायर एक्स दिया है, तो कास स्क्वायर एक्स को हम क्या करेंगे कि वितरण नियम के द्वारा भाग करा देंगे। ये हो जाएगा कि 2 बटा में कास स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स बटे में कास स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ये जो कास है ऊपर जाएगा तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स बटा में कास एक्स गुणे 1 बटा में कास एक्स इंटू डी एक्स। देखिए कास स्क्वायर एक्स को हमने 2 बार लिख दिया है। अब यहाँ पे 2 को कॉमन करके लिखेंगे कि सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस 3 साइन बटा में कास क्या हो जाएगा tan एक्स इंटू 1 बटा में कास क्या हो जाएगा सेक एक्स इंटू डी एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स का होता है सूत्र tan एक्स माइनस 3, इसका क्या होता है सेक एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा सेक एक्स प्लस सी। ये है आपका आंसर। ये आपके इस प्रश्नावली के सभी सवाल समाप्त हुए। बाकी के जो अगले प्रश्नावली के सवाल हैं आपको अगले वीडियो में भेजे जाएंगे। धन्यवाद जो आप हमारे वीडियो को इतना देख पाएंगे और आप तक पहुंच पाएगा।